नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम जुझार सिंह नागर है। आज अपन फसल चक्र पर बात करेंगे कि फसल चक्र क्या होता है और इसके क्या सिद्धांत है और इससे क्या फ़ायदा होता है किसान भाइयों को। तो फसल चक्र क्या होता है? फसल चक्र कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे बिना लागत के एक आधार की संज्ञा दी जाती है कि फसल को एक विशेष अवधि में फसल का अदल बदल कर बोना बिना उत्पादकता को प्रभावित किए फसल का उत्पादन लेना ही फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र के सिद्धांत, फसल चक्र 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक किया जा सकता है। फसल चक्र के कुछ सिद्धांत है कि फसल चक्र के पहला सिद्धांत होता है कि आपको गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद कम गहरी जड़ें वाली फसलें बोना चाहिए। गहरी जड़ें फसलों की अधिक गहराई से पोषक तत्वों को ग्रहण करती, उसके बाद कम गहराई की फसलें बोना चाहिए। जैसे आपको अरहर के बाद सोयाबीन, धान के बाद गेहूँ बोना चाहिए। उसके बाद अधिक फलीदार फसलों के बाद बिना फलीदार फसलें बोना चाहिए। फलीदार दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलें बोना चाहिए। सोयाबीन के बाद सरसों, धान के बाद चना। तीसरा आता है कम अधिक जल मांग फसलों के बाद कम जल धारण ग्रहण करने वाली फसलें बोना चाहिए। इससे क्या होता है कि किसान की उसको प्रबंधन करना कम करना पड़ता है। अधिक जलदान जैसे धान के बाद आपको चना बो देना चाहिए, धान के बाद आपको सरसों बोना चाहिए। फिर आता है आपको अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलें। जैसे कि अधिक खाद चाहने वाली फसलों में क्या है, किसान को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। धान के बाद आपको चना बो देना चाहिए, धान की फसल के बाद आपको मसूर बोना चाहिए। उसके बाद चौथा सिद्धांत आता है एक ही कुल की फसलें लगातार नहीं बोना चाहिए। इससे क्या होता है, एक ही कुल की लगातार फसलें बोने से किसान की फसल में रोग होता है, रोगजनक होता है, वो उसमें लगा रहता है। अगर आप रेगुलर एक ही फसल बोते हैं तो आपकी फसल में जो कीट लगता है वो प्रपोषित हो जाता है। फसल चक्र किसान को घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि फसल चक्र के अनुसार घरेलू आवश्यकता को तेल, वस्त्र, भोजन इसी के आधार पर फसल का चयन करना चाहिए। कृषि साधनों का क्षमतापूर्ण उपयोग होना चाहिए। किसान का जो खाद है, जल है और श्रमिक है, उसकी व्यवस्था के आधार पर ही फसल चक्र करना चाहिए। फसल चक्र निकटवर्ती कृषि आधारित उद्योग के आधार भी करना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर वहाँ आप गन्ने की फसल कर रहे हैं तो आस-पास उसके नियर बाई में शुगर मिल होना चाहिए। धान की फसल कर रहे हैं या कपास की खेती कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई कॉटन मिल होना चाहिए। उसके बाद आता है लवणे लवणीयता सहनशील वाली फसलें होना चाहिए। जैसे सनई, ढेचा, कपास आदि फसलें होना चाहिए। फसल चक्र के लाभ, फसल चक्र के मुख्य लाभ क्या होते हैं? फसल चक्र का मुख्य लाभ होता है कि मृदा उर्वरता में वृद्धि। फसल चक्र द्वारा मृदा से पोषक तत्वों और नमी का संतुलित अवशोषण होता है, उससे मृदा की उर्वरक शक्ति बढ़ती है। मृदा की भौतिक और जैविक दशा में सुधार। फसल चक्र के द्वारा मृदा में शोषण से मृदा की भौतिक दशा और जैविक दशा में सुधार होता है। फिर आता है खरपतवार नियंत्रण में सहायता। फसल चक्र के द्वारा फसलों को हेरफेर बदलने से एक फसल के खरपतवार दूसरी फसल में नहीं होते, इस कारण खरपतवार में नियंत्रण में भी सहायता होती है। किसान की आर्थिक दशा में सुधार। फसल चक्र के द्वारा जब सभी साधनों का सुनियोजित तरीके से उपयोग किया जाता है तो अधिक प्रोडक्शन होता है, क्योंकि खरपतवार नियंत्रण हो जाता है, रोग का नियंत्रण हो जाता है, मृदा की उर्वरकता बढ़ जाती है। उसके कारण जब उत्पादन अधिक होता है तो किसान की आर्थिक दशा में सुधार होता है। वर्ष भर कृषि साधनों का पूर्ण उपयोग। फिर नेक्स्ट आता है मुख्य सिद्धांत होता है कि पादप संरक्षण में सहायता। पादप संरक्षण में फसल चक्र के द्वारा कीट व्याधियों का रेजिस्टेंट हो जाता है, उसके द्वारा पादप संरक्षण में सहायता होती है। मृदा क्षरण में सहायता और सबसे मेन मुख्य होता है फसल उत्पादन की गुणवत्ता में सहायता होती है। अगर फसल चक्र करने से जब रोग नहीं लगेगा, खरपतवार नहीं होंगे तो उसके उत्पादक जो भी होगा उत्पादन होगा उसमें अपने आप गुणों में वृद्धि होती है। फिर आता है 1 वर्षीय फसल चक्र, द्विवर्षीय फसल चक्र और त्रिवर्षीय फसल चक्र। इसमें हम बताते हैं कि फसलों को किस प्रकार से होना चाहिए। 1 वर्षीय फसल चक्र में बाजरा के बाद में सरसों होना चाहिए, सोयाबीन के बाद गेहूँ होना चाहिए, धान अदलहनी फसलें, उसके बाद चना होना चाहिए जो दलहनी आती है, उड़द दलहनी फसलें, उसके बाद गेहूँ होना चाहिए। द्विवर्षीय फसल चक्र, इसमें 2 वर्ष का नियोजित किया जाता है कि किस
किस तरह से फसल चक्र करना चाहिए 2 वर्ष में। ग्वार, गेहूँ, बाजरा, चना, इसमें उतली जड़ों वालों के बाद गहरी जड़ें वाले, दलहनी फसलों के बाद कम दलहनी फसलें, और उसमें अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम पानी चाहने वाली फसलें, सभी का सुनियोजित तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है। उसी के आधार पर त्रिवर्षीय फसल चक्र होता है। त्रिवर्षीय फसल चक्र में भी सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि उसमें कम पानी चाहने वाली, अधिक पानी चाहने वाली, कम पोषक तत्व वाली, अधिक पोषक तत्व वाली फसल को किस प्रकार होना चाहिए। जैसे मक्का के बाद में गन्ना बोते हैं, गन्ना के बाद आप धान, और धान के बाद गेहूँ। दूसरा होता है कि कपास के बाद आप मेथी बो सकते हैं, मेथी दूसरे सीजन में आप गन्ना लगा सकते हैं, और गन्ना लगाने के बाद आप धान की फसल बो सकते हैं। तो ये है फसल चक्र के आपके महत्वपूर्ण लाभ है, फसल चक्र के सिद्धांत हो गए। इसके लिए सभी किसान भाइयों का ये संपूर्ण होता है। धन्यवाद।